स्वागत है। आज हम एक ऐसी बीमारी पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, रेबीज। हाँ बिल्कुल, जागरूकता ही बचाव है इसमें। शुरुआत करते हैं एक दुखद कहानी से। ब्रिजेश सोलंकी एक राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी थे। उनकी 28 जून 2025 को रेबीज से मौत हो गई। वजह, करीब 2 महीने पहले एक पिल्ले को बचाने गए थे। अच्छा। और उसने काट लिया, और शायद उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, ये बहुत आम है। हमारी ये सारी जानकारी एक लेख पर आधारित है, रेबीज, लापरवाही का घातक परिणाम और बचाव। तो आज हम इसी के आधार पर समझेंगे कि ये है क्या, इतना खतरनाक क्यों है, कैसे एक छोटी सी लापरवाही जान ले सकती है, और सबसे जरूरी, बचा कैसे जाए। हाँ, बचा कैसे जाए। ब्रिजेश की कहानी तो वाकई झकझोर देती है। बिल्कुल, ये कहानी एक चेतावनी है कि रेबीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चलिए पहले समझते हैं कि ये बीमारी आखिर है क्या। हाँ, बताइए। तो रेबीज एक वायरल बीमारी है। रेबीज वायरस से होती है, लाइसा वायरस कहते हैं इसे। और ये वायरस ना सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर सीधा नर्वस सिस्टम पे, मतलब दिमाग और रीढ़ की हड्डी। हाँ बिल्कुल, दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर हमला करता है। इसको कभी-कभी हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर। हाँ, क्योंकि बाद की स्टेज में मरीज पानी से डरने लगता है। और ये फैलता है स्तनधारी जानवरों से, जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, चमगादड़, इनसे इंसानों में। और ये फैलता कैसे है? क्या सिर्फ काटने से ही? देखिए, मुख्य रूप से तो संक्रमित जानवर के काटने से ही फैलता है। वायरस उनकी लार में होता है। लार में? अच्छा। हाँ, भारत में देखें तो करीब 97% मामले कुत्तों के काटने से ही होते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि सिर्फ काटना ही नहीं। अच्छा, और कैसे? अगर संक्रमित जानवर खरोंच दें, या मान लीजिए उसकी लार किसी खुले घाव पर लग जाए, या आंख, मुंह जैसी श्लेष्मा झिल्ली के संपर्क में आ जाए, तो भी फैल सकता है। और हाँ, कभी कभी बहुत रेयर है, पर अगर स्किन कहीं कटी फटी हो और जानवर चाट ले, तब भी हो सकता है। तो वायरस घाव से सीधा दिमाग तक जाता है? हाँ, वो नसों के जरिए सफर करता है दिमाग तक, और वहां पहुंचकर सूजन पैदा कर देता है। इंसेफेलाइटिस कहते हैं उसे। और इसमें लक्षण दिखने में कितना टाइम लगता है? क्या तुरंत पता चल जाता है? नहीं, यही तो इसमें सबसे कह सकते हैं खतरनाक बात है। लक्षण दिखने में आमतौर पर 1 से 3 महीने लग जाते हैं। 1 से 3 महीने? हाँ, पर ये टाइम कम ज्यादा हो सकता है। निर्भर करता है कि कांटा कहाँ है, मतलब दिमाग से कितनी दूरी पर है, और वायरस कितना गया है शरीर में। कभी कभी हफ्ते भर में भी लक्षण आ सकते हैं, और कभी कभी साल भर भी लग सकता है। साल भर भी? बाप रे। और यही चुनौती है, क्योंकि जब तक लक्षण दिखते हैं ना, तब तक इलाज लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए काटने के फौरन बाद एक्शन लेना ही वही जान बचाता है। आपने कहा इलाज नामुमकिन, ये कितना घातक है फिर? देखिए, एक बार रेबीज के लक्षण दिखने शुरू हो गए तो ये समझिए कि ये 100% घातक है। 100%? हाँ, कोई इलाज नहीं है। फिर वायरस दिमाग तक पहुंच गया तो बस 10 से 15 दिन में मरीज की मौत हो जाती है। इतना तेज? हाँ, और शुरुआती लक्षण तो बड़े आम से हो सकते हैं, जैसे फ्लू नहीं होता, बुखार, थकान, सिर दर्द, और जहां काटा है वहां थोड़ी झंझनाहट सी। अच्छा, तो पता भी नहीं चलेगा शुरुआत में? हाँ, लेकिन बाद में गंभीर लक्षण आते हैं, जैसे पानी से डर लगना, तेज रोशनी या आवाज से दिक्कत, बेचैनी, कंफ्यूजन, कभी कभी मरीज हिंसक भी हो जाता है। कुछ निगलने में बहुत मुश्किल होती है, लकवा मार जाता है, और आखिर में कोमा और मौत। भारत में अंदाजा है कि हर साल 5,700 से 20,000 मौतें होती हैं रेबीज से। इतनी ज्यादा? हाँ, और इनमें से 30 से 60% बच्चे होते हैं, 15 साल से कम उम्र के। आवारा कुत्तों की जो बड़ी आबादी है हमारे यहाँ, करीब 6.5 करोड़, वो एक बड़ा कारण है। 100% घातक। ये तो वाकई बहुत डरावना है। और वो ब्रिजेश सोलंकी का मामला याद, 2023 में गाजियाबाद में एक 14 साल के बच्चे की मौत हुई थी। वो भी तो शायद इसी लापरवाही का नतीजा था। हाँ बिल्कुल, दोनों ही मामलों में यही हुआ कि काटने की घटना को या तो घर में बताया नहीं, या उसे सीरियसली नहीं लिया। यही आम गलतियां होती हैं। लोग सोचते हैं, अरे पिल्ला ही तो था, या ये तो पालतू है, कुछ नहीं होगा। हाँ। कई बार लोग झाड़ फूंक या घरेलू नुस्खों के चक्कर में पड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती, वैक्सीन लगवाने में देर कर देना, या फिर कोर्स अधूरा छोड़ देना। हाँ, और एक रेयर केस भी था महाराष्ट्र में 2024 में। श्रद्धा शिंदे नाम की एक 21 साल की लड़की की मौत हो गई थी
वैक्सीन का पूरा कोर्स लेने के बाद भी। वैक्सीन के बाद भी ऐसा कैसे? हाँ, ये बहुत रेयर होता है। हो सकता है वैक्सीन सही टाइम पे ना लगी हो, या सही तरीके से ना दी गई हो, या कभी-कभी शरीर की इम्यूनिटी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती। ये दिखाता है कि मतलब हर स्टेप कितना जरूरी है। जरा सी चूक और जान जा सकती है। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब क्या इससे पूरी तरह बचा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और यही सबसे जरूरी बात है। रेबीज 100% रोकी जा सकने वाली बीमारी है, प्रिवेंटेबल है। अच्छा, तो कैसे, क्या करना चाहिए अगर काट ले तो? अगर किसी जानवर ने काट लिया है तो फौरन बिना देर किए ये करें। सबसे पहले घाव को साबुन और बहते पानी से धोएं, कम से कम 10-15 मिनट तक। 10-15 मिनट? ठीक है। हाँ, ये बहुत जरूरी है वायरस को हटाने के लिए। फिर धोने के बाद कोई एंटीसेप्टिक लगा लें, जैसे बीटाडीन या डिटॉल। ओके। और फिर तुरंत, मतलब 24 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास जाए और एंटी रेबीज वैक्सीन ARV लगवाना शुरू करें। ये वैक्सीन शरीर को तैयार करती है वायरस से लड़ने के लिए। और वो इम्यूनोग्लोबुलिन का भी कुछ होता है? हाँ। अगर घाव गहरा है या चेहरे, गर्दन या उंगलियों पर काटा है जो दिमाग के करीब है, तो डॉक्टर अक्सर रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन RIGB देते हैं। ये रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं जो तुरंत असर करती हैं। अच्छा, और वैक्सीन का कोर्स पूरा करना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा। ये अनिवार्य है, पूरा कोर्स लेना ही है, चाहे वो 5 डोज वाला हो, दिन 0, 3, 7, 14 और 28 पर, या कुछ राज्यों में अब नई गाइडलाइन है 3 डोज की भी, दिन 0, 7 और 28 पर। जो भी डॉक्टर बताएं उसे पूरा करना है। ये तो हुई काटने के बाद की बात, लेकिन आमतौर पर बचाव के लिए क्या कर सकते हैं रोजमर्रा में? सबसे पहला और जरूरी काम। अगर घर में पालतू जानवर हैं, कुत्ते या बिल्ली, तो उन्हें नियमित रूप से रेबीज का टीका लगवाएं। हाँ, ये तो जरूरी है। दूसरा, आवारा जानवरों से, खासकर कुत्तों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। बच्चों को भी सिखाएं कि उन्हें ना छेड़ें, उनके पास ना जाएं। और जो लोग ऐसे काम करते हैं जहां जंगली जानवरों के संपर्क में आने का खतरा रहता है, उनके लिए प्री एक्सपोजर वैक्सीन भी आती है। वो पहले से लगवा सकते हैं। पर सबसे बढ़कर है जागरूकता। लोगों को पता होना चाहिए कि करना क्या है। ये बचाव के तरीके तो एकदम साफ हैं, लेकिन भारत में जमीनी हकीकत क्या है? आवारा कुत्तों की इतनी बड़ी आबादी है, क्या चुनौतियां हैं? देखिए, भारत में रेबीज एंडेमिक है, मतलब ये यहाँ है और लगातार फैलता है। और जैसा मैंने कहा, 97% मौतें कुत्तों के काटने से होती हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत को कुत्ते जनित रेबीज से मुक्त किया जाए। अच्छा, ये लक्ष्य है। हाँ, इसके लिए ICMR और स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। जागरूकता अभियान चल रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त मिलती है, आवारा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने की कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन फिर भी मौतें हो रही हैं। हाँ, चुनौतियां अभी भी हैं, खासकर गांव देहात में, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं दूर हैं या लोगों में अभी भी रेबीज को लेकर सही जानकारी की कमी है। वो अभी भी एक बड़ी समस्या है। तो सार यही निकलता है कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सही जानकारी हो और सही समय पर सही कदम उठा लिया जाए तो इससे पूरी तरह बचा जा सकता है। बिल्कुल। ब्रिजेश सोलटी की कहानी वो वाकई एक दर्दनाक याद दिलाती है कि किसी भी जानवर के काटने को, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, कभी हल्के में नहीं लेना है। बिल्कुल सही कहा। घाव को तुरंत धोना और बिना देर किए वैक्सीन का पूरा कोर्स लेना, बस ये 2 चीजें जिंदगी बचा सकती हैं। लक्षण दिखने का इंतजार करना मतलब मौत को दावत देना है। और जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, जब रेबीज से बचने के इतने कारगर तरीके मौजूद हैं, टीके ज्यादातर मुफ्त हैं, तो आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसी कौन सी बाधाएं हैं या कौन सी गलत धारणाएं हैं जिनकी वजह से हर साल हजारों लोग इस बीमारी से मर रहे हैं, जिसे रोका जा सकता था? इस पर सोचिएगा जरूर।